सरना कोड का मांग हो या 5वीं या 6ठी अनुसूची का मांग हो, इस वक्त जो निर्दलीय पार्टी है वो अपनी मांगों को रख सकती है और सरकार को मजबूरन इन सभी मांगों को पूरा करना होगा। क्यों? जय धर्मेश, जय जोहार दोस्तों। अभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, चुनाव का मेला, और हम लोग लोहरदगा लोकसभा चुनाव 2024 के लोहरदगा क्षेत्र के चुनावी माहौल को हम लोग समझेंगे। और आदिवासी 63% होते हुए भी सरना आदिवासी वोटर्स क्यों हार जाते हैं, अभी हम लोग समझेंगे। लोहरदगा लोकसभा चुनाव 2024, इसमें हम आंकड़ों के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से लोहरदगा चुनाव क्षेत्र में जो माहौल है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आदिवासी 63% होते हुए बिहार क्यों जाते हैं, इसको भी समझेंगे। तो आदिवासी कुल लोहरदगा में जो वोटर्स की जनसंख्या है उसका परसेंट के अनुसार हम लोग देखेंगे। पहला है ईसाई वोटर्स, कुल आंकड़ा के 10%। मुस्लिम वोटर्स कुल आंकड़ा के 13%। हिंदू वोटर्स कुल आंकड़ा के 10%। और अन्य जो है बौद्ध, जैन, सिख, तीनों को मिलाकर 4%। सरना वोटर्स 63% लोहरदगा लोकसभा में है। अब हम लोग समझेंगे आगे कि आखिर लोहरदगा लोकसभा में सरना आदिवासी वोटर्स 63% होते हुए भी क्यों हारते हैं। सरना आदिवासी वोटर्स कुल जनसंख्या के 63% हैं, उसमें से हम 3% छोड़ भी देते हैं तो हमारे पास कुल सरना वोटर्स 60% बचते हैं। अब इसमें से सरना जो वोटर्स हैं वो किन किन पार्टियों में या किन किन दल में अपना वोट करते हैं, इनको समझेंगे। पहला देखेंगे कांग्रेस को 15%, बीजेपी 15%, और 60 में जो 15 और 15 30 होते हैं, और जो 30% जो बचते हैं वो वोट करते हैं निर्दलीय को। अब हम समझेंगे कि आखिर हम लोग 60% के 30% वोटर्स होते हुए भी हार क्यों जाते हैं। देखा जाए अगर 60% में 30% भी हम लोग एक तरफा वोट करते हैं दूसरे अन्य पार्टी को छोड़ करके, तब भी हम जीत पाएंगे। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर आदिवासी, सरना आदिवासी वोटर्स 60% होते हुए भी 30% वोट करेंगे तभी जीत पाएंगे, लेकिन जीत क्यों नहीं पाते हैं। हम इन आंकड़ों को देखेंगे। कांग्रेस के पास कुल 10 और 13 मिला के 23% और आदिवासियों ने कुल वोट 15% किया। 60% का 15%। कांग्रेस को कुल वोट, जनसंख्या का कुल वोट 38%। उसी प्रकार बीजेपी के पास कुल वोट का 14% और आदिवासियों ने 15% वोट किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाजपा को कुल 29% वोट हुए। अब ये जो निर्दलीय है, सरना आदिवासियों ने निर्दलीय को वोट किया 30%, तब भी हम हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है हम आदिवासियों सामूहिकता और एकता नहीं होने के कारण सभी अन्य पार्टी को वोट करते हैं। कांग्रेस को 15%, भाजपा को 15%, और इन्हीं की वजह से हम आदिवासियों ने 30% वोट किया और कुल संख्या का 63% होते हुए भी हार जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमने भाजपा और कांग्रेस को
15% वोट किया। अब हम ये समझेंगे कि निर्दलीय जो हमारे उम्मीदवार है, और अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय का पावर क्या हो। अभी हम निर्दलीय का पावर जो होता है उसको देखेंगे। भारत देश में किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए कुल सीट का 272 सीट जीतना पड़ता है, और कुल सीट 543 में 272 जीतना पड़ता है। और इसी को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय अपना ताकत, अपना जो पावर है उसको दिखा सकती है। तो हम लोग समझेंगे कि भारत में सरकार बनाने के लिए या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना सीट का जरूरत होता है। तो जैसे मैंने कहा कि 272 सीट सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि भारत में कुल सीट 543 है। इसमें से देखेंगे कि किस पार्टी को कितना सीट मिला और उसको कितना चाहिए। हम देखते हैं कि मान लिया जाए कांग्रेस के पास 250 सीट है, उसी प्रकार भाजपा के पास 250 सीट है, और इस प्रकार सरना आदिवासी निर्दलीय पार्टी के पास अपना 43 सीट है। क्या यह सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि कुल सीट का 543 सीट का 272 सीट सरकार बनाने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पार्टी क्या करेगा जबकि उनके पास 250 सीट हैं? तो इसी वक्त जो निर्दलीय पार्टी है उनका आवश्यकता होता है। क्यों? सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और इसी वक्त जो निर्दलीय पार्टी है वो अपनी मांगों को रखती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो सरना कोड का बात या 5वीं या 6ठी अनुसूची का मांग हो, इस वक्त जो निर्दलीय पार्टी है आदिवासी सरना जो 45 सीट है वो अपनी मांगों को रख सकती है, और सरकार को मजबूरन इन सभी मांगों को पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि उसे सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है और मात्र उनके पास 250 सीट है, और उनको आवश्यकता है 22 सीटों की आवश्यकता है। और इसी वक्त निर्दलीय पार्टी जो है वो अपनी मांगों को रख सकती है, और अपनी जो सरना कोड का मांग हो या 5वीं और 6ठी अनुसूची का मांग हो, उन सभी मांगों को रख सकती है। तो जो पावर क्या होता है उसको दिखाने का यही वक्त है। लोकतंत्र का मेला है। सरकार उन मांगों को पूरा नहीं करती है तो अपना इस्तीफा पत्र के साथ में वो साथ रख सकते हैं, और इसके माध्यम से वो सरकार को गिराने का भी कार्य कर सकते हैं। और अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं और सरकार को गिराने का प्रयास कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि निर्दलीय पार्टी का जो पावर है उसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं और उसका पावर क्या है उसको समझा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और हमारे जो आदिवासी और निर्दलीय का जो वोट का जो ताकत है उनको लोगों तक पहुंचाने का, सरकार को दिखाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि निर्दलीय का पावर क्या होता है, और इन्हीं के साथ हम अपने ये जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमसे
अगर आप लोगों को इस संदेश देने में, हमारे आदिवासी समाज को जागरूक करने में किसी भी प्रकार का मुझसे भूल चूक हो जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आदिवासी समाज और विभिन्न समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि हमारे आदिवासी जो निर्दलीय का जो पावर होता है उसको जान सके। और इसके साथ साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो कुछ भी देखा, इसमें से यदि कुछ मुझसे गलती हो गई होगी या भूल चूक हो गई होगी तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हमारे आदिवासी समाज जगे और निर्दलीय का जो पावर है उसको जान सके। और इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अपना वक्तव्य को अंत करता हूँ। आप सभी को जय धर्मेश, जय जोहार, जय झारखंड।